बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने मशक़ी सेट 3.5 के शुरू के 7 सवालात के हल को समझे थे। आइए समझते हैं अगला सवाल। 8वां सवाल ध्यान दीजिए। अगर x वज़ा 2 कसीर रुकनी x कुव्वत 3 वज़ा m x कुव्वत 2 जमा 10x वज़ा 20 का जुज़्व ज़रबी है, तब m की कीमत मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ सवाल में दिया गया है कि x वज़ा 2 ये कसीर रुकनी दी गई कसीर रुकनी का जुज़्व ज़रबी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x वज़ा 2 कसीर रुकनी x कुव्वत 3 वज़ा m x कुव्वत 2 जमा 10x वज़ा 20 का जुज़्व ज़रबी है। इसलिए मसला जुज़्व ज़रबी से P ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0। अगर ये जुज़्व ज़रबी है तो दी गई कसीर रुकनी P ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसलिए कीमत रखेंगे हम यहाँ पे। दिया गया है P ऑफ x बराबर कसीर रुकनी x कुव्वत 3 वज़ा m x कुव्वत 2 जमा 10x वज़ा 20। ठीक है, इसलिए चूँकि यहाँ पे x वज़ा 2 ये जुज़्व ज़रबी है, इसलिए हम x बराबर 2 रखेंगे। तो P ऑफ 2 बराबर 2 कुव्वत 3 वज़ा m 2 कुव्वत 2 जमा 10 ज़रब 2 वज़ा 20। ध्यान दीजिए, चूँकि ये जुज़्व ज़रबी है इसलिए P ऑफ 2 की कीमत 0 होगी, तो इसलिए हम P ऑफ 2 की जगह यहाँ पर 0 लिखेंगे। हल कीजिए। 2 कुव्वत 3 8 वज़ा 2 कुव्वत 2 4m जमा 10 दूनी 20 वज़ा 20 जमा 20 वज़ा 20 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, वज़ा 4m ये बाएं जानिब शिफ्ट होगा तो हमें हासिल हो जाएगा 4m बराबर 8। तरफ़ैन को 4 से तकसीम कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा m बराबर 8/4। कैंसिल कीजिए, 4 एकम 4 4 दूनी 8। इसलिए m की कीमत हमें यहाँ पर हासिल हो गई 2। अगला सवाल ध्यान दीजिए। 9वां सवाल। मसला जुज़्व ज़रबी के ज़रिए बताइए कि Q ऑफ x ये P ऑफ x का जुज़्व ज़रबी है या नहीं। यहाँ 2 सवाल दिए गए हैं। P ऑफ x ये कसीर रुकनी है, हमें बताना है कि जो Q ऑफ x है ये x वज़ा 1 ये दी गई कसीर रुकनी का जुज़्व ज़रबी है या नहीं। हल ध्यान दीजिए। पहला, P ऑफ x बराबर x कुव्वत 3 वज़ा x कुव्वत 2 वज़ा x वज़ा 1 और यहाँ पर मक़सूम अलैह दिया गया है। ध्यान दीजिए, x वज़ा 1। चूँकि यहाँ पे मक़सूम अलैह x वज़ा 1 है, इसलिए हम x की कीमत दी गई कसीर रुकनी में x की कीमत मस्बत 1 रखेंगे। ठीक है, इसलिए P ऑफ 1 बराबर 1 कुव्वत 3 वज़ा 1 कुव्वत 2 वज़ा 1 वज़ा 1। हल कीजिए इसे। 1 वज़ा 1 वज़ा 1 वज़ा 1। मनफी अदद में मनफी अदद की जमा कीजिए, हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा -1 -1 -1 यानी -3। 1 में से 3 तफरीक करने पर हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर -2। इसलिए कीमत हमें हासिल हो गई P ऑफ 1। इसलिए ध्यान दीजिए, मसला जुज़्व ज़रबी से चूँकि यहाँ पे हमें कीमत 0 हासिल नहीं हुई है, मीन्स -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी P ऑफ 1 ये कीमत 0 के मसावी नहीं है। इसलिए मसला जुज़्व ज़रबी से x वज़ा 1 कसीर रुकनी
एक्स कुवत 3 वज़ा एक्स कुवत 2 वज़ा एक्स वज़ा 1 का जुज़्व ज़रबी नहीं है। इसी तरह से हम दूसरा सवाल भी ध्यान देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पी ऑफ एक्स दिया गया है। पी ऑफ एक्स बराबर 2 एक्स कुवत 3 वज़ा एक्स कुवत 2 वज़ा 45 और यहाँ मक़सूम अलग दिया गया है एक्स वज़ा 3। इसलिए हम दी गई कसीर रुकनी में एक्स बराबर 3 रखेंगे। इसलिए पी ऑफ 3 बराबर 2 ज़रब 3 कुवत 3 वज़ा 3 कुवत 2 वज़ा 45। इसे हल कीजिए। 2 ज़रब 3 कुवत 3 27 वज़ा 3 कुवत 2 9 वज़ा 45। ठीक है, हल कीजिए इसे। 2 सत्ती 14 4 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5। ये दोनों मनफी आदाद है। दोनों मनफी आदाद की जमा कीजिए, हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा मनफी 54। तो यहाँ कीमत हमें हासिल हो गई 0। इसलिए पी ऑफ 3 ये कीमत हमें हासिल हो गई 0 यानी 0। इसलिए हम लिखेंगे मसला जुज़्व ज़रबी से, ध्यान दीजिए, मसला जुज़्व ज़रबी से चूँकि ये कीमत हमें 0 हासिल हुई है, इसलिए x वज़ा 1 कसीर रुकनी x वज़ा 3 कसीर रुकनी 2x कुवत 3 वज़ा x कुवत 2 वज़ा 45 का जुज़्व ज़रबी है। अगला सवाल ध्यान दीजिए, x जमा 1 से x कुवत 31 जमा 31 को तकसीम करके बाकी मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ कसीर रुकनी दिया गया है पी ऑफ एक्स बराबर x कुवत 31 जमा 31 और मक़सूम अलह यहाँ दिया गया है। ध्यान दीजिए, मक़सूम अलह है x जमा 1। इसलिए हम मसला बाकी से इस्तेमाल करके यहाँ पे बाकी मालूम कर सकते हैं। तो मसला बाकी से बाकी बराबर, ध्यान दीजिए, चूँकि यहाँ पे x जमा 1 है इसलिए हम x बराबर वज़ा 1 रखेंगे। ठीक है, तो p ऑफ मनफी 1 रखने पर ध्यान दीजिए x की जगह हम मनफी 1 रखेंगे। मनफी 1 कुवत 31 जमा 31, मनफी 1 कुवत 31। ध्यान दीजिए, यहाँ कुवत ये ताक अदद है इसलिए जवाब हमें मनफी में हासिल होगा। तो यहाँ पे जवाब आएगा मनफी 1 जमा 31। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मनफी 1 जमा 31 एक मस्बत है एक मनफी है। बड़ी अदद में से छोटी अदद माइनस कीजिए। 31 में से 1 माइनस करने पर हमें हासिल हो जाएगा 30 और बड़ी अदद की अलामत लेंगे हम मस्बत। इसलिए बाकी हमें यहाँ पर हासिल हो गया 30। इसलिए जवाब लिखें, x जमा 1 से x कुवत 31 जमा 31 को तकसीम करने से बाकी 30 हासिल होता है। अगला सवाल ध्यान दीजिए, दिखाइए कि m वज़ा 1 कसीर रुकनियों m कुवत 21 वज़ा 1 और m कुवत 22 वज़ा 1 का जुज़्व ज़रबी है। ध्यान दीजिए इसका हल। चूँकि हम जानते हैं अगर दिया गया m वज़ा 1 कसीर रुकनी का जुज़्व ज़रबी होता है तो यहाँ इसकी कीमत हमें 0 हासिल होती है। इसलिए हम लिखेंगे पी ऑफ, यहाँ मुतग़य्यर m इस्तेमाल किया गया है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पी ऑफ m बराबर m कुवत 21 वज़ा 1 और मक़सूम अलह यहाँ पे है m वज़ा 1, तो हम m बराबर 1 रखेंगे। इसलिए पी ऑफ 1 बराबर
एक की कुवत 21 वज़ा 1। ध्यान दीजिए, इसे हल कीजिए। एक कुवत 21 यानी 1 वज़ा 1 बराबर 0, यानी पी ऑफ 1 ये कीमत हमें 0 हासिल हो गई। इसलिए मसला जुज़्व ज़रबी से m वज़ा 1 कसीर रुकनी m कुवत 21 वज़ा 1 का जुज़्व ज़रबी है। ठीक है, और उसी तरह से सेकेंड दूसरा यहाँ कसीर रुकनी दिया गया है m कुवत p ऑफ m बराबर m कुवत 22 वज़ा 1 और मक़सूम अलय है m वज़ा 1। चूँकि यहाँ मक़सूम अलय m वज़ा 1 दिया है तो हम m बराबर 1 रखेंगे। तो दी गई कसीर रुकनी में m बराबर 1 रखने पर हमें हासिल हो जाएगा p ऑफ 1 बराबर 1 कुवत 22 वज़ा 1। 1 कुवत 22 यानी 1 वज़ा 1, तो हमें यहाँ पर भी कीमत हासिल हो गई 0। इसलिए p ऑफ 1 बराबर हमें हासिल हो जाता है 0। चूँकि यहाँ भी कीमत हमें 0 हासिल हुई है, इसलिए हम लिखेंगे मसला जुज़्व ज़रबी से m वज़ा 1 कसीर रुकनी m कुवत 22 वज़ा 1 का जुज़्व ज़रबी है। अगला सवाल ध्यान दीजिए। अगर x वज़ा 2 और x वज़ा 1/2 ये दोनों कसीर रुकनी n x कुवत 2 वज़ा 5x जमा 5 जमा m का जुज़्व ज़रबी हो तो दिखाइए कि m बराबर n बराबर 2, दोनों की कीमत 2 होती है, ये हमें साबित करना है। ध्यान दीजिए, पहला यहाँ दिया गया है x वज़ा 2 ये कसीर रुकनी n x कुवत 2 वज़ा 5x जमा m का जुज़्व ज़रबी है, यानी इसलिए मसला जुज़्व ज़रबी से p ऑफ 2 ये बराबर हो जाएगा 0। इसलिए हम लिखेंगे, चूँकि यहाँ कसीर रुकनी दिया हुआ है p ऑफ x बराबर n x कुवत 2 वज़ा 5x जमा m। अब चूँकि ये जुज़्व ज़रबी है इसलिए p ऑफ 2 की कीमत 0 हो जाएगी। x वज़ा 2 यहाँ मक़सूम अलय है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर p ऑफ 2 बराबर n 2 कुवत 2 वज़ा 5 ज़रब 2 जमा m। p ऑफ 2 की कीमत 0 है, इसलिए हम लिखेंगे 0 बराबर 4n वज़ा 10 जमा m। इसलिए 0 बराबर 4n वज़ा 10 जमा m। इसे दीजिए मसावात नंबर 1। और सेकेंड दिया गया है x वज़ा 1/2 ये कसीर रुकनी x वज़ा 1/2 ये भी कसीर रुकनी n x कुवत 2 वज़ा 5x जमा m का जुज़्व ज़रबी है। इसलिए ध्यान दीजिए, मसला जुज़्व ज़रबी से अब चूँकि यहाँ मक़सूम अलय x वज़ा 1/2 है तो p ऑफ 1/2 की कीमत 0 हो जाएगी। इसलिए हम लिखेंगे मसला जुज़्व ज़रबी से p ऑफ 1/2 बराबर 0। अब चूँकि यहाँ कसीर रुकनी दिया गया है, कसीर रुकनी लिखिए p ऑफ x बराबर n x कुवत 2 वज़ा 5x जमा m। ठीक है,
अब हमें x की जगह 1/2 लिखना है, तो p ऑफ 1/2 बराबर, ध्यान दीजिए, n ज़रब 1/2 ब्रैकेट कुव्वत 2 वसा 5 ज़रब 1/2 जमा m। हल कीजिए। p ऑफ 1/2 ये कीमत 0 है क्योंकि ये जुज़ ज़रबी है, इसलिए हम लिखेंगे 0 बराबर 1/4n वसा 5/2 जमा m। तरफ़ैन को, ध्यान दीजिए, यहाँ कसर की सूरत में दिया गया है, नसबनुमा 4 है, 2 है, जिसे कैंसिल करने के लिए हम तरफ़ैन को 4 से ज़रब करेंगे। हर एक अरकान को 4 से ज़रब कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 4 ज़रब 1/4n वज़ा 4 ज़रब 5/2 जमा 4m। ध्यान दीजिए, 0 बराबर, यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, n वज़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा वज़ा 2 ज़रब 5 यानी 10 जमा 4m। इसे दीजिए मसावात नंबर 2। मसावात 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये कीमत भी सिफर के मसावी है, ये कीमत भी सिफर के मसावी है, इसलिए मसावात 1 और 2 से हम लिख सकते हैं 4n वज़ा 10 जमा m बराबर n वज़ा 10 जमा 4m। इसे हल कीजिए। ध्यान दीजिए, -10 लेफ्ट हैंड में, -10 राइट हैंड में, ये कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा n, लेफ्ट हैंड में लेकर आइए 4n माइनस n इज इक्वल टू, यहाँ पर 4m, ये राइट हैंड में चले जाएगा तो माइनस m, 4n माइनस n 3n इज इक्वल टू 3m। तरफ़ैन को 3 से तकसीम करने पर हमें हासिल हो जाएगा n बराबर m। इसे दीजिए मसावात नंबर 3। अब ध्यान दीजिए, मसावात 1 में n बराबर m रखने पर, मसावात 1 में n बराबर m रखिए, मसावात 1 हमें हासिल हुई थी 0 बराबर 4n, तो n की जगह हमें m रखना है, तो 4m वज़ा 10 जमा m। इसे हल कीजिए। -10 बाईं जानिब शिफ्ट हो जाएगा, मस्बत 10 बराबर, ध्यान दीजिए, 4m जमा m, ये हमें हासिल हो जाएगा 5m। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 5m बराबर 10। तरफ़ैन को 5 से तकसीम करने पर हमें हासिल हो जाएगा 10/5, इसलिए m की कीमत हमें यहाँ पर हासिल हो गई 2। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मसावात 3 से, मसावात 3 में हमने हासिल किया था n बराबर m, और यहाँ पर हमें m की कीमत हासिल हो गई है 2, इसे हम दे देते हैं मसावात नंबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे मसावात 3 और 4 से m बराबर n बराबर 2। इस तरह से हमने यहाँ पर साबित किया है कि m बराबर n बराबर 2 होता है। अगला सवाल ध्यान दीजिए, 13वां सवाल, अगर p ऑफ x बराबर 2 जमा 5x, तब p ऑफ 2 जमा p ऑफ वज़ा 2 वज़ा p ऑफ 1 मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कसी रुकनी दिया गया है p ऑफ x बराबर 2 जमा 5x। ठीक है, इसलिए p ऑफ 2 यानी x की जगह हमें 2 रखना है, तो p ऑफ 2 बराबर हमें हासिल हो जाएगा 2 जमा 5 ज़रब 2। p ऑफ 2 बराबर 2 जमा 5 दूनी 10 यानी 12, इसलिए p ऑफ 2 ये कीमत हमें हासिल हो गई 12। इसे दीजिए मसावात नंबर 1। और हमें मालूम करना है p ऑफ -2, तो
इसी कसी रुकनी में पी ऑफ माइनस टू मालूम कीजिए। पी ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू 2 जमा 5 ज़रब वज़ा 2। हल कीजिए 2, 5 ज़रब वज़ा 2 वज़ा 10, 2 वज़ा 10। पी ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें हासिल हो जाएगा -8। इसे दीजिए मसावात नंबर 2। इसी तरह से हमें मालूम करना है पी ऑफ 1। तो पी ऑफ 1 बराबर 2 जमा 5 ज़रब 1। हल कीजिए 2 जमा 5 एकम 5 यानी 7, तो बराबर 7। इस तरह से हमें यहाँ पर पी ऑफ 1 ये कीमत हासिल हो गई 7। इसे दीजिए मसावात नंबर 3। मसावात 1, 2 और 3 से ध्यान दीजिए। मसावात 1, 2 और 3 से कीमत रखिए यहाँ पर पी ऑफ 2 जमा पी ऑफ वज़ा 2 वज़ा पी ऑफ 1। ये कीमत हमें मालूम करना है। पी ऑफ 2 मसावात 1 में हमने हासिल किया है 12 जमा पी ऑफ -2 मसावात 2 में हासिल किया है -8 और वज़ा पी ऑफ 1 हमने मसावात 3 में हासिल किया है 7। इसे हल कीजिए बराबर 12 वज़ा 8 वज़ा 7 बराबर 12 वज़ा 8 वज़ा 7 हमें हासिल हो जाएगा वज़ा 15। 12 में से 15 माइनस करने पर हमें हासिल हो जाएगा -3। इस तरह से हमने यहाँ पे जवाब हासिल किया है -3। अगला सवाल ध्यान दीजिए। अगर पी ऑफ x बराबर 2x कुवत 2 वज़ा 5 जैसा 3x जमा 5 हो तो तब पी ऑफ 5 जैसा 3 बराबर कीमत कितनी होती है, हमें ये मालूम करना है। ध्यान दीजिए यहाँ कसी रुकनी दिया गया है। पी ऑफ x बराबर 2x कुवत 2 वज़ा 5 जैसा 3x जमा 5। ठीक है, हमें मालूम करना है पी ऑफ 5 जैसा 3। इसलिए पी ऑफ 5 जैसा 3 x की जगह 5 जैसा 3 रखिए, हमें हासिल हो जाएगा 2 ज़रब 5 जैसा 3 ब्रैकेट कुवत 2 वज़ा 5 जैसा 3 ज़रब 5 जैसा 3 जमा 5। हल कीजिए 2 ज़रब, ध्यान दीजिए 5 कुवत 2 25 और जैसा 3 की कुवत 2 हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा 3। उसी तरह से यहाँ ध्यान दीजिए वज़ा 5 ज़रब 5 25 और जैसा 3 ज़रब जैसर 3 यानी जैसा 3 कुवत 2 और जैसर कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा सिर्फ 3 जमा 5। हल कीजिए 2 ज़रब 25 दिया 75 वज़ा 25 दिया 75 जमा 5। 2 को 75 से ज़रब कीजिए, 2 पंजे 10 0 हासिल 1 2 सती 14 और 1 15 150 वज़ा 75 जमा 5। ध्यान दीजिए 150 और जमा 5 दोनों मस्बत आदाद है, इसकी जमा कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 155 वज़ा 75। 155 में से 75 को माइनस कीजिए, 5 में से 5 माइनस करने पर हमें हासिल हो जाएगा 0। 15 में से 7 माइनस करने पर 80, यानी यहाँ पे हमें जवाब हासिल हो गया 80। इसलिए हम लिखेंगे इसलिए पी ऑफ 5 जैसा 3 बराबर हमें जवाब हासिल होता है, यहाँ हमें कीमत हासिल होती है 80। अल्लाह हाफिज़।